कि अब डिजिटल जी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर सकते हैं। हमारे संवाददाता चंद्रमोहन जी के साथ है, चंद्रमोहन के साथ है। चंद्रमोहन, ओवर टू यू, क्या कह रहे हैं गिरिराज जी? लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, क्या तैयारी है चुनाव की? तैयारी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सीजन में तैयारी करता है कि आज चुनाव आ गया तो सीजनल आ गए। हमारा पूरे देश का स्ट्रक्चर है कि हर दिन कार्यकर्ता तैयार रहता है, जनता के बीच रहता है, जनता के साथ रहता है और चेहरे बत्ती चेहरे बत्ती चेहरे बत्ती। आपको अभी चुनाव में जाना है, 40 सीट है बिहार में, 39 आप लोगों के पास है। इस बार कितना? 40 का 40 मेरा लक्ष्य है। जो एक पिछले बार रह गया है वो कैसे लें, क्योंकि बिहार की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दी है और मुझे लगता है इन्होंने दो चीज तो कर दिया। गरीब के लिए, सामान्य के लिए जो सबसे मुश्किल होता है, 5 किलो राशन और 5 लाख का इलाज, आयुष्मान भारत कार्ड। मुद्दे क्या होंगे इस बार? विकास विकास विकास। तो ये थे गिरिराज सिंह जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार 40 में 40 सीट इनके खाते में जाएगा। कैमरामैन असवानी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18। गिरिराज सिंह कहते हुए कि विकास ही मुद्दा होने वाला है। उधर कांग्रेस की क्या तैयारी? 5 किलो अनाज और 5 लाख का इलाज, ये बहुत कैची है। 5 किलो अनाज, 5 लाख का इलाज, ये मुद्दा लेकर देखना चाहिए कि गिरिराज सिंह खुद चुनाव लड़ पा रहे हैं नहीं लड़ पा रहे हैं। जी वो तो अभी अब वो ये तो गिरिराज जी को भी नहीं पता होगा। बहुत सस्पेंस बना। उधर अरुण के पास चलते हैं। अरुण, कांग्रेस की तो कल बड़ी रैली की कोशिश है। देखिए किशोर, कांग्रेस चुनाव से ठीक पहले जो मुंबई में उसकी इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और उसके बाद रैली एक होने वाली है, तो पूरा फोकस उसका वहां पर है। सारे नेता वहां पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो पवन खेड़ा एकमात्र नेता जो है यहाँ पर वो हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे पार्टी दफ्तर में तो इक्का दुक्का कार्यकर्ता आपको दिखेंगे। देखिए, एग्जाम के पहले जिस छात्र की तैयारी बढ़िया होती है वो पूरे कॉन्फिडेंस में होता है, वरना तो हड़बड़ाते ही हैं लोग। तो अगर आप देखेंगे कांग्रेस दफ्तर के हाल, तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मुझे रौनक नजर नहीं आ रही। उसके पीछे वजह यह है कि सारे जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो मुंबई की रैली जो शिवाजी पार्क में होने वाली है, बड़ी रैली करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस के नेता। ये माना जाए ग्राउंड जीरो पर है इस समय, कांग्रेस के नेता जमीन पर हैं इस समय। ग्राउंड जीरो और ग्राउंड, देखिए निश्चित रूप से ग्राउंड जीरो और मैदान में। जी सतीश, देखिए फिलहाल जी कह रहे हैं कि ग्राउंड जीरो और मैदान में अंतर है। नहीं, फिलहाल मैदान में है। ग्राउंड जीरो पर कब पहुंचेंगे और चुनाव की तैयारियां कब शुरू करेंगे, क्योंकि आप अगर देखिए तो 80 के आसपास ही लोकसभा सीटें अब तक वो घोषित कर पाए हैं। तो कितनी तैयारी है, क्या पूरे देश के स्तर पर तैयारी है? दक्षिण भारत के राज्यों पर ज्यादा फोकस है। उत्तर भारत में देखिए अमेठी और रायबरेली अभी तक तय नहीं है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। फोकस कहां अगर वो नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आप कांग्रेस को कवर करते हैं, आप गांधी को कवर करते हैं, फोकस किस पे लगता है उनका? साउथ पे फोकस है या कुल पूरे देश में 150 सीटों पे फोकस है या 300 पे फोकस है? फोकस किस पर है कांग्रेस पार्टी का? देखिए यही तो बात है, जहां बीजेपी कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब की बार 400 पार, वहां कांग्रेस पार्टी कोई एक संख्या तय नहीं कर रही है और नहीं उसकी आंखों में वो चमक है और नहीं उसकी बात में वो दमदारी है कि वो कह सके कि हम भी 300 सीट पा रहे हैं। उसका लब्बो-लुबाब भी है कि 2004 में जैसे हुआ था, जो वोटर्स थे वो चुपचाप थे और इंडिया शाइनिंग को धता बताते हुए और कांग्रेस के समर्थन में आ गए थे। तो कुछ उस तरह की उम्मीद है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा और जो पूरे देश में वो बैठकें कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके सपोर्ट में हैं, जो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं और शोर के बीच हो सकता है कि उनकी लॉटरी लग जाए। लेकिन उसकी तैयारी जिस स्तर पर होनी चाहिए, उसके लिए वजह बता सकते हैं कि उनके खाते फ्रीज हो गए हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। लेकिन जो तैयारी जिस लेवल की होनी चाहिए, और खासतौर से तब जब आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, खासतौर से तब आप जब उनके स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं, जो दिन भर में कई सभाएं करते हैं, कई बैठकें करते हैं, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आते हैं, तब अगर तैयारियों को देखें आप तो
तैयारियों में अंतर साफ नजर जी, आ रहा है। आपको श्रीवास्तव, ये जैसा अरुण बता रहे हैं, अरुण ने एक बात बोली कि उनको लगता है कि हो सकता है उनकी लॉटरी लग जाए। अब लगता यही है कि अगर जीतेंगे तो ऐसा लॉटरी का ही जितने चांसेस हैं जीतने के। लेकिन अभिषेक मनु सिंह की लॉटरी में भी हार गए थे हिमाचल में। अब लॉटरी में तो जैसे होता है ना, शेयर मार्केट में भी आप लोग भी थोड़ा बहुत, आमिश तो खैर पूरी तरीके से उसमें रहते होंगे, क्योंकि उसमें पहले से आ जाता है कि जो ट्रेडिंग रोज की करता है वो 90% हारता है। इंट्राडे ट्रेडर जो होता है, तो वो आला डेली की बाजी लगाता है, वो वाला हिसाब किताब लेकिन है। इनको कांग्रेस को लग रहा है अंडर करंट है। नहीं, क्या देश में कोई अंडर करंट दिख रहा है आपको? यही दिक्कत है असल में। मैं फिर इस बात को जोर देना चाहूंगा, ये कोशिश नहीं की गई कि अंडर करंट पैदा किया जाए। ये पर कोशिश राहुल, नहीं अब किया कैसे ये गया। बात कह सकते हैं? एक मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, क्या कोशिश नहीं हुई? भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो राहुल गांधी अपने स्तर पे तो कोशिश कर ही रहे हैं। आप तुलना करिएगा जब सामने लड़ने वाले थे तो उसकी कोशिशों से आप कितना आगे बढ़ते हैं, क्या उसकी कोशिशों के बराबर है? और उसके जितने चेहरे हैं, जितने उनके कार्यकर्ता हैं, जितने उनके लोग हैं, क्या एक राहुल गांधी के कांग्रेस ने 10,000 राहुल गांधी रखे हैं उसके लिए? वो नहीं है। असली दिक्कत वही है। लोग कई बार तो हंसी मजाक में बात हो जाती है, ये सोशल मीडिया में नहीं, ज़मीन पे भी है, और ज़मीन पे ही ज़्यादा है। सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं कीजिए। सोशल मीडिया को तो अब हम जितने लोग चालाक हैं वो भी चेक करते हैं कि कौन कहाँ क्या कह रहा है और किस तरीके से कह रहा है। नहीं, वेव और अंडर करंट, ये रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं शायद। मैं किशोर अभीश एक बात कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रशंसक हूँ, बहुत ज़्यादा प्रशंसक हूँ। कम से कम आइडियोलॉजी को स्थापित किया उन्होंने। माइनॉरिटी आइडियोलॉजी हो सकती है, जो भी हो, लेकिन क्या उनके कार्यकर्ता इतना कमिटेड है उनकी पार्टी के कि वो कहीं गुलछरे उड़ा रहे होते हैं? कितना सपोर्ट है उनको? बहुत सारे मजाक करते हैं ऑफ रिकॉर्ड। आपको सच बताऊं तो उन्होंने अपना कुर्बानी कर दिया, लेकिन वो पार्टी के मन मिजाज को बदल नहीं आप कह रहे पाया। राहुल गांधी में क्षमता है, राहुल गांधी करने मैं का नहीं, प्रयास मैं कर- कुछ नहीं कह रहा हूं। नहीं, आप कह रहे राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आसपास के लोग राहुल गांधी ने एक आइडियोलॉजी को लेकर अपना चीज खड़ा किया। 7-8 चलना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जी, लेकिन ये 50 साल में कांग्रेस का पहला कार्यक्रम था। बिल्कुल, ये तो हो गया। मैं अब आपको दूसरी बात बताने के लिए मैंने आपसे माइक छीनी। अब मैं बताऊं, मेरे गांव में, बिहार में भी यात्रा हुई है, मैं बिहार से आता हूं, मेरे गांव में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के 14-15 कार्यकर्ताओं से तो मैं खुद मिल चुका हूं। तो क्या हुआ जोड़ो यात्रा? ये कंसोलिडेट नहीं कर पाए, गलत समय पर, सही समय पर गलत प्रायोरिटी पे चले गए। तो इससे क्या है कि वो चुनाव लड़ने के लिए हमको नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस तैयार है। देखिए मेरा जो एक एनालिसिस है वो है कि राहुल गांधी ने अपनी तरफ से मेहनत करी, लेकिन नीचे पार्टी ने ही उसको जब पॉलिटिकली कैश नहीं करा, तो राहुल गांधी अकेले क्या कर लेंगे? ये बात बीजेपी का, और लोग जब बीजेपी को दोष देते हैं कि बीजेपी ने राहुल गांधी की इमेज को स्पॉइल कर दिया, बीजेपी का ये काम है, पॉलिटिकल काम है। अनुराग जी आप खुद बताइए ना, वो खुद ही उनकी पार्टी कहती है कि चुनावी यात्रा नहीं है, ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, तो फिर क्या यात्रा है? तो 24 में 29 का छलांग। ओके, लेट अनुराग आंसर। किशोर हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन। ओके, अनुराग जी। जी हेलो जी, आपके विपक्ष के साथी है, इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, उनकी पार्टी खुद ही कहती है वो चुनावी यात्रा नहीं है, तो फिर क्यों कर रहे हैं चुनावों में? देखिए एक चीज आप मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, हमेशा निगेटिव बोलना। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी पॉजिटिव काम किया तो बताइए, सिवाय दूसरों के बारे में अफवाहें फैलाना, झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना और लंबी लंबी बोलना, माने ऐसा बोलना जिससे कि जनता को लगे हाँ कुछ तो है। अरे ये सच हम तो पूछ रहे हैं है कि आपसे। विपक्ष हमेशा रोड पे रहा है। आप भी बोलो, आपने भी बोला, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आ गया है किशोर। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और इलेक्शन कमीशन ने 2024 की लोकसभा तारीखों का ऐलान कर दिया है, और बीजेपी और एनडीए जो है वो पूरी तरह से तैयार है चुनावों के लिए, और हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड, गुड गवर्नेंस और डिलीवरी के आधार पर, यानी जो हमने जनता के लिए किया है। हैशटैग पीएम ने क्या दिया देखिए, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार बीजेपी सरकार भी कह सकते थे, यानी कि उन्होंने पहले ही अज्यूम कर लिया सब।
इस बार हैशटैग 400 वैसे पार कह का रहा हूं। होना चाहिए। हैं? इस बार हैशटैग 400 पार का होना जी 400 सजेशन आ रहे हैं प्रेम शुक्ला की सजेशन आ रहे हैं कि 400 पार का हैशटैग होना चाहिए भाई, था। आपकी प्रधानमंत्री पार्टी- ने लिखा है कि फिर एक बार मोदी चाहिए। सरकार अरे वो प्रेम शुक्ला का नहीं और आपके विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार होना चाहिए था। नहीं पहले ही मान लेकिन लिया तीनों आपने। भी मिला ले तो सरकार बीजेपी की बनेगी। मैं तो एक वैसे कह रहा हूं कि क्या ठीक है भाजपा प्रेम डिपेंडेंट शुक्ला होगी? प्रेम शुक्ला मैं जवाब दे दूं एक सेकंड अनुराग जी शांत। जवाब दे दे रहा था प्रेम शुक्ला जो पक्ष है फिर मैं एक बार जवाब दे रहा मोदी था सरकार प्रभु, मेरा जवाब ही नहीं हुआ। अब की बार 400 बार और फिर से बीजेपी सरकार, ये तीनों एक ही बात है। और मुझे अत्यंत अच्छा, दुख इस है बार अनुराग जी 400 कि आदरणीय 400 सतीश पे सिंह हार। जी इतने नहीं, वरिष्ठ प्रेम जी, पत्रकार ये हैं। एक बात सेकंड, अनुराग नहीं जी, है। भाई, अब आप सुनिए, सुनिए, अब आपसे बोला प्रदूषण ये कर एक रहे बात नहीं है। अब दोनों प्रदूषण कर रहे हैं आप अनुराग पीछे कमल छाप के अब आगे ये बैठे अभी हुए से हैं। मैं तो सबको सुनता आपने हूँ। मोदी अब आपकी स्टूडियो से अराजकता हो रही है, ठीक नहीं है। नहीं ये गलत, आप मेरे ऊपर आप चढ़ नहीं सकते। सुनिए यार, जगता नहीं, आपको जवाब है। आप कहे के लिए एक बता रहे हैं, एक नहीं है। सुनिए, बिल्कुल नहीं है एक। बोलिए ना, व्यक्ति मोदी पार्टी के से नाम बड़ा में है। चुनाव है, नहीं, अब मोदी व्यक्ति के नाम पार्टी पर से आप बड़ा खड़े हो गया हैं। मोदी जनता पार्टी है, क्यों नहीं बोलने में क्या बोलिए हर्ज फिर है? और क्या? नहीं, मोदी के नाम पर मतलब मेरे व्यक्ति मोदी पार्टी जी, से देखिए, बड़ा हो ऐसा चुका है, सतीश यही जी, कह रहे हैं ना आप। हमारे यहाँ तो नहीं, आइडियोलॉजी अब पीछे हो गई, नहीं, व्यक्ति ठीक बड़ा है। हो अब गया। सुनिए, अब सुन ठीक तो है, अब लीजिए। लेट हिम आंसर। अब ये सुने तो मैं बोलना शुरू करूं। जी जी बोलिए। ठीक है। आदरणीय सतीश जी, हमारे यहाँ तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 1996 में चुनाव लड़ रहे थे, तब भी अब की बारी अटल बिहारी का हम नारा लगा रहे थे। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि अटल जी तब पार्टी से बड़े हुए थे, पार्टी छोटी थी? हमारे यहाँ परंपरा है, हम 2014 में भी मोदी सरकार की बात कर रहे थे। मुझे जो है, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ सतीश अच्छा, जी। एक मिनट प्रेम जी, आप आप पर वापस लौट आरोप रहे हैं। मनोज श्रीमान तिवारी क्या अनुराग कह रहे हैं, वो भदौरिया सुन लगा लेते रहे हैं। हैं। लाइट्स का निर्माण, पार्कों का सुंदरीकरण, ये सब इसमें शामिल है। चूंकि अगले 15-16 दिन में ये सारे काम शुरू होने हैं, तो आचार संहिता के पहले उसका शिलान्यास कर दिया ताकि काम कल ही से शुरू हो। सर, मेट्रो और सिग्नेचर ब्रिज का नाम लिया, विधानसभा में दिल्ली सरकार नाम ले रही थी कि हमने बनवाया है, तो चुनावी एक्सटेंड हो गया है क्या? दिल्ली सरकार को PWD की रोड बनानी है, वो तो बना लो। तो मनोज तिवारी अपने कामों को गिनवाते हुए, तो ये भी होता है चुनाव के अंदर कि हमारे पीसीआर को लग रहा था कि वो लोकसभा चुनाव पे बोल रहे हैं, लेकिन वो अपनी तैयारी दूसरी कर रहे हैं। तो ये भी चुनावों का एक रंग है और एक ढंग है। अभी कुछ देर पहले सतीश जी और प्रेम शुक्ला में काफी चर्चा हो रही थी, काफी तर्क का आदान प्रदान हो रहा था। बात पूरी नहीं हुई थी। जी हाँ, जी जी, जी बोले, जी बोले। जी जी प्रेम शुक्ला जी, अभी अपनी से बात मेरी को बात आप कंप्लीट नहीं करिए, मेक योर पॉइंट। बात तो मेरी भी पूरी देखिए, नहीं हुई। आदरणीय सतीश जी ने विपक्ष के बारे में आदरणीय सतीश जी ने कुछ अपने जो है अपना अभिमत प्रकट किया। अब उस पर उत्तर देने के लिए आपने प्रश्न पूछा अनुराग जी से। अनुराग जी सतीश जी के मत को भाजपा का मत बता रहे हैं। भाई, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो उनकी निष्पक्षता को आप क्यों कलुषित अरे कलंकित मेरी करने का बात ही नहीं प्रयत्न हुई, कर अभी रहे मैं हैं? बोला ही नहीं हूँ अब कुछ यार, पत्रकार कुछ भी आपसे बोल रहे हो, प्रश्न मैं बोला पूछे, कहाँ हूँ अभी? उसको भी नहीं, आपने पहले आपने अरे पत्रकार आपने ने उत्तर मुझसे यही कोई दिया। प्रश्न नहीं सतीश जी पूछा ने अभी प्रश्न भाई। पूछा और अरे पहले आप वही अपना पूछा। बताइए, आप किशोर जी ने जो आप है इतना घबरा सतीश क्यों जी के गए प्रश्न तारीफ ही आपको आते उद्धृत किए। आप नहीं, मुझे लगता है आप हम घबरा गए हम थोड़ा, काहे इसलिए बोलने घबराएंगे लगे। महाराज? हम